हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हर्बल लाइफ अफ्रेश के बारे में, लेकिन हर्बल लाइफ अफ्रेश के हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। वो लास्ट अभी रिसेंटली भी एक कमेंट आया था कि हर्बल लाइफ एक नशा है, एक एडिक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्या एक्चुअल में हर्बल लाइफ अफ्रेश जो होता है वो एक नशा होता है, एडिक्ट उससे एडिक्ट होते हैं अपन, मतलब कि अगर यूँ कहो तो क्या उसकी लत लग जाती है हमें, और इसको लेके काफ़ी सारे सवाल है क्योंकि हर्बल लाइफ अफ्रेश जो है वो बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, इसकी आदत हमें लग जाएगी। तो इसी के टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं ना तो वो किसी तरह का वेट लॉस करवाते हैं और ना ही किसी तरह का वेट गेन करवाते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस एक बेसिक न्यूट्रिशन है, यानी कि आपकी एक न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी होती है उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपको मेरे 5 हेल्दी रूल्स भी फॉलो करने हैं। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं, इस वीडियो में भी हम थोड़ा उसके ऊपर गौर करेंगे। बिकॉज देखो, अगर आप सिर्फ खाली प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। आपको जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। कौन से वो रूल्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। नंबर 1 पर आता है आपका स्लीपिंग टाइम। आपका सोने का टाइम लगभग 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे सो रहे, 4 घंटे सो रहे, 6 घंटे सो रहे हो, पूरे दिन भर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा और काफ़ी सारे आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। नंबर 2 पर होता है आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना, यानी कि वाटर इनटेक कंप्लीट करवाना। अब वाटर इनटेक में इसलिए बोल रहा हूँ, देखो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पानी पीते नहीं है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है, कम से कम 2.5 से 3 लीटर आपको पानी पीना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें बिकॉज आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में रहेगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। नंबर 3 पर आता है आपका वर्कआउट। सिर्फ हम भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमने हर्बल लाइफ शेक ले लिया और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी हमें गलती नहीं करनी है। आपने वर्कआउट्स को भी ऐड करना है। 45 मिनट्स की एक नॉर्मल कोई भी आप एक्टिविटी रखनी चाहिए आपको, चाहे तो आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करें, जो भी है आपका रिजल्ट बनाने के लिए, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 4 पर आता है बॉडी को एनालाइज करना, ट्रैक करना। अब यहाँ पर लोग काफ़ी सारी गलती क्या करते हैं कि वो सिर्फ खाली वेट से अपनी बॉडी को जज करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। प्रॉपर आपको मसल मास कितना है, बॉडी फैट परसेंट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तभी आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको बॉडी कॉम्पोजिशन करना है। बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप उस लिंक पर जाकर के उस मशीन को आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे सारे क्लाइंट्स को मैं वही मशीन सजेस्ट करता हूं। नंबर 5 पर आता है आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम आपका लगभग सोने से 3 घंटे पहले कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप रात को आप लेट आ रहे 9 बजे और आपने 10 बजे डिनर किया और 11 बजे सो गए, ऐसी गलती आपने नहीं करना है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कम से कम भी आप जब भी सो रहे हो उससे 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें और डिनर के आधे घंटे बाद में आपको क्या करना है, 1000 स्टेप कवर करना, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। तो ये 5 हेल्दी रूल्स है, आपको फॉलो करने हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं फॉलो तो आपको ये स्टार्ट करना है, उसी के बाद आपको हर्बल लाइफ शेक स्टार्ट करना है। अब हम आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक से, हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, बाहर का खाते हैं, हर चीज़ के एडिक्ट होते हैं। एडिक्ट सिर्फ आप फ्रेश का नहीं है, आप बहुत सारे लोग देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे, जैसे बहुत सारे लोग फूड के अंदर जैसे चाय के भी एडिक्ट होते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं उनको रहता है। नंबर 2 पे जैसे कि उनको समोसा हो गया, फास्ट फूड हो गया, उसके बाद पिज्ज़ा हो गया, है ना। बहुत सारे लोग एडिक्ट होते हैं फास्ट फूड के। उसके बाद में शुगर, मीठे की बहुत लोगों को क्रेविंग होती है। लोग बोलते हैं मेरे को क्रेविंग है, क्रेविंग नहीं, आप उसके एडिक्ट हो चुके हो, आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो। उसके बाद में चॉकलेट्स के बहुत ज़्यादा लोग क्रेविंग्स होते हैं। स्मोकिंग,
जबकि पता है लोगों को इससे आपकी काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी लोगों को स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं। आपको दिख जाएंगे काफ़ी सारे लोग, आपको नॉर्मल दिख जाएंगे आपके आस पड़ोस में, जिनको खाना खाने के बाद कोई स्मोकिंग करता है, कोई नॉर्मल सुबह उठते हैं तो स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद एक और आता है अल्कोहल, अल्कोहल के भी लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, उनको भी अल्कोहल चाहिए ही होता है ना। किसी को घूमने फिरने का एडिक्ट होता है, कोई उनको लगता है कि बस उनको अच्छा लगता है, उनको बहुत बढ़िया लगता है जब वो चीज़ें करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब ये पिज़्ज़ा वीज़ा इन सभी का एडिक्शन होता है हमारे अंदर, नशा होता है कि हमें ये चाहिए चाहिए मतलब चाहिए। अगर हम कोई बाहर जा रहे हैं तो बस खाना है मतलब खाना है, एक आपके माइंड को मैसेज जाता है। वैसे ही हर्बल एवरफ्रेश का भी है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही देखो हर्बल एवरफ्रेश का काम क्या है मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हर्बल एवरफ्रेश सिंपल है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है, अलर्ट कर देता है, तो वैसे आपको एडिक्शन हो जाती है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया, तो वैसे ही इसकी अफ्रेश की भी होती है। अब ऐसा होता क्यों है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अफ्रेश के बारे में हम जान लेते हैं। अफ्रेश का मैंने आपको क्या बताया हर्बल एवरफ्रेश के बारे में, इसकी 1 सर्विंग के अंदर 40 mg कैफीन है, और आपको डेली पर डे जो कैफीन की जो नीड होती है वो 300 mg होती है, क्योंकि आपको जो अलर्टनेस चाहिए है ना। जब भी आप अफ्रेश लेते हो तो अफ्रेश का काम क्या होता है, आपको अलर्ट करता है वो, ठीक है। और दूसरा आपका मेटाबॉलिक को बूस्ट करता है, काफ़ी हद तक मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका डाइजेशन भी इंप्रूव करता है। अब इसके अंदर ये चीज़ें कि जब हर्बल एवरफ्रेश जब आप ले रहे हैं तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। पहली चीज़ तो ये जैसे ये फास्ट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। अब फास्ट एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो रहा है, ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे आपको एकदम मूड आपका बना देता है। मतलब कि आप ये कह लो कि आपको एक एनर्जी देता है, मतलब उस समय आपके जो भी सामने काम होगा वो आपको काम करने के लिए इंस्टेंट एनर्जी दे देगा, आपके माइंड को अलर्ट कर देगा। तो इसीलिए हर्बल एवरफ्रेश का ये काम है। अब इसको होता क्यों है मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर समझिए। जो मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल समझाया ना, समोसे कचौरी और सारी चीज़ें, ये जो सारा जो खेल है ना, ये आपके डोपामाइन हार्मोन्स का है। डोपामाइन हार्मोन यानी कि फील गुड हार्मोन्स। अब इसको आप समझो, जैसे ही आपने फ्रेश पिया, आपकी जीभान पे लगा, आपकी जीभान से तुरंत मैसेज जाएगा आपके डोपामाइन हार्मोन को कि यार इससे बहुत अच्छा लग रहा है ना, इससे मुझे फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है, गुड लग रही है। तो ये एडिक्शन है। आप इसको प्रॉपर तरीके से नशा नहीं हो सकता, और ये हर चीज के साथ में होता है। चाहे मूवी का एडिक्शन ले लो, चाहे आप समोसे, फास्ट फूड जो मैंने एग्जांपल दिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सभी में ही होता है। जब भी आप किसी चीज़ को आप पीते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको वो कुछ हद तक आपको चीज़ें अच्छी लग रही है ना, तो आपके डायरेक्ट माइंड को मैसेज आता है कि यार इससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे फील गुड, मतलब फीलिंग अच्छी हो रही है, मुझे गुड फीलिंग महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें आपको एडिक्ट करती है। तो कभी भी कोई चीज़ एडिक्ट मतलब आप कोई नशा बनती नहीं है, उसकी आदत या लत कभी नहीं लगती है। वो सारा खेल किसका है, आपका डोपामाइन हार्मोन का। अगर आप आपके डोपामाइन हार्मोन को कंट्रोल कर लोगे तो आप फास्ट फूड को, इनको भी आप अवॉइड कर लोगे। अब काफ़ी सारे लोग देखो फैट लॉस जर्नी में एंटर लेते हैं, ठीक है। जब एंटर लेते हैं तब वो पहले फास्ट फूड खा रहे होते हैं, लेकिन उनको सडन छोड़ते हैं। वो क्या करते हैं, नहीं बस नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, मेरी जिद है ना, मेरी जिद है, मैं नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, मेरी ये जिद है, और आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। वैसे ही मीठे का भी होता है। जब लोगों को किसी को डायबिटीज हो जाती है, उनको बोलते हैं कि भाई आप मीठा आपको नहीं खाना है, तो वो भी उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। पहले तो वो एडिक्ट ही होते हैं ना, उस चीज़ के नशे में होते हैं कि भैया मुझे चाहिए, लेकिन उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते। वैसे ही अफ्रेश का है। अफ्रेश का कुछ अलग नहीं है कि उसकी लत पड़ जाएगी, ऐसा है वैसा है फलाना। देखो मैं कभी लेता हूँ कभी नहीं लेता हूँ, तो मुझे कोई एडिक्ट नहीं है। आपको आपके माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज वो सारा जो खेल है वो आपका डोपामाइन हार्मोन का खेल है, उसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे आपकी जुबान पे कोई अच्छी चीज़ कोई चीज़ लग रही है आपके मनपसंद की, और वो आपको कहाँ मैसेज दे रही है, डायरेक्ट आपको डोपामाइन हार्मोन को दे रही है, क्योंकि वो आपको अच्छा फील करवा रहा है, बिकॉज आपको फीलिंग अच्छी हो रही है। जब भी वो आपको फीलिंग अच्छी होगी तो आपका जो गुड फील हार्मोन है यानी कि डोपामाइन है वो एक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एडिक्शन का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं होता है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप पकड़ भी सकते हो। तो कभी भी किसी चीज़ की लत नहीं लगती है। जो खेल होते हैं वो सारे आपके हार्मोन्स के होते हैं, फील गुड हार्मोन्स के। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ चुका होगा। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फ्रेश लो, हर्बल लाइफ शेक लो, कोई भी लो, आपको कभी लत नहीं लग सकती उन चीज़ों की, ठीक है। तो आपको कंट्रोल किस पे करना है, आपको माइंड पे कंट्रोल करना है, अपने डोपामाइन हार्मोन जो होता है उस पर कंट्रोल करना है। ओके, और वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप नॉर्मली करते भी हो। आपको कोई चीज़ छोड़नी होती तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो वो सारा खेल उसका है। तो नशा वसा ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। उसके बाद भी अगर और भी इसके बारे में कुछ आपको डाउट्स आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। उसके अलावा जाते जाते मैं एक चीज़ और बोलूँगा, देखो जब भी आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे जो टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी, है ना। खुशबू मैम का है, उनका कॉल आता है, तनिषा जो भी है उनका कॉल आता है, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखो हमारा काम सिंपल सा है, हम प्रोडक्ट्स को बेचते नहीं है। अगर आप बेचने की उम्मीद से हमसे आप मिलना चाह रहे हैं या फिर आप रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं तो हमारा काम बेचने का नहीं है। अगर आप हमसे हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हम प्रॉपर रिजल्ट बनाते हैं। आप बहुत सारे लोग हमें ये पूछते भैया ये कितने का आएगा, ये कितने का आएगा, वो काम हमारा नहीं है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे, लेकिन कितने का आएगा वो चीज़ें नहीं है, इससे फायदा होगा नहीं होगा वो चीज़ें नहीं है। हमारा प्रॉपर काम रिजल्ट पे ही चलता है। तो आप उसी तरीके से हमसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।